क्या मन्नत के हाथ लगने वाली है उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच? क्या विभा की एक छोटी सी गलती अभिमन्यु का असली चेहरा मन्नत के सामने ले आएगी? और क्या बरसों से बिछड़े दो प्यार करने वाले आखिरकार आमने सामने आने वाले हैं? या फिर किस्मत एक बार फिर उनके मिलन के बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाएगी? तो गाइज, अपकमिंग एपिसोड ऑफ मन्नत हर खुशी पाने की इमोशन, सस्पेंस, ड्रामा और शॉकिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। इस बार कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है। एक तरफ मन्नत को लग रहा है कि अब उसके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हर कीमत पर इस सच को छिपाकर रखना चाहते हैं। फूड कार्निवल फेस्टिवल में चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। हर कोई मस्ती और सेलिब्रेशन में डूबा हुआ नजर आता है। लेकिन इसी भीड़ के बीच मन्नत के दिल में एक अलग ही तूफान चल रहा होता है। उसकी नजरें बार बार अभिमन्यु को ढूंढ रही होती है। उसका दिल बार बार यही कह रहा होता है कि अभिमन्यु से उसका कोई गहरा रिश्ता जरूर है। उसे बार बार विक्रांत की यादें सताने लगती हैं। वही मुस्कान, वही अंदाज, वही बातें, सब कुछ उसे किसी पुराने एहसास की तरफ ले जाने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात विभा से होती है। दोनों के बीच सामान्य बातचीत शुरू होती है, लेकिन कुछ ही देर में बात अभिमन्यु तक पहुंच जाती है। विभा बड़ी सहजता से अभिमन्यु की तारीफ करने लगती है। वह बताती है कि अभिमन्यु अपनी फिटनेस और डाइट को लेकर कितना सीरियस है। यह सुनते ही मन्नत का शक और गहरा हो जाता है, क्योंकि विक्रांत भी बिल्कुल ऐसा ही था। मन्नत अब खुद को रोक नहीं पाती। वह धीरे से विभा से पूछती है कि क्या उसके पास अभिमन्यु की कोई तस्वीर है। अगर फोटो मिल जाए तो शायद उसके मन में उठ रहे सारे सवाल खत्म हो जाएं। विभा बिना किसी शक के मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाल लेती है और कहती है कि हाँ, उसके पास कई तस्वीरें हैं। जैसे ही विभा फोन की गैलरी खोलती है, मन्नत की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे महसूस होने लगता है कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आने ही वाला है। लेकिन तभी अचानक आयोजकों की तरफ से मन्नत का नाम अनाउंस कर दिया जाता है। उसे तुरंत स्टेज पर बुला लिया जाता है, क्योंकि एक जरूरी इवेंट शुरू होने वाला होता है। मन्नत लाख कोशिश करती है कि पहले फोटो देख ले, लेकिन मजबूरी में उसे वहां से जाना पड़ता है। वह विभा से कहती है कि कहीं मत जाना, मैं 2 मिनट में वापस आती हूँ। मन्नत जैसे ही वापस लौटती है, वहां विभा नजर ही नहीं आती। किसी ने उसे दूसरी तरफ बुला लिया होता है। मन्नत परेशान होकर उसे ढूंढना शुरू करती है। तभी अचानक भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ अभिमन्यु दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। उसे महसूस हो जाता है कि अगर मन्नत ने फोटो देख ली तो बहुत बड़ा राज खुल जाएगा। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिखाई देती है। वह तुरंत किसी को फोन करता है और कहता है कि किसी भी हालत में वह फोटो मन्नत तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। विभा दोबारा मन्नत के पास पहुंचने ही वाली होती है कि अचानक उसका फोन उसके हाथ से गिर जाता है। फोन जमीन पर गिरते ही स्क्रीन लॉक हो जाती है और उसी समय किसी का कॉल आ जाता है। कॉल रिसीव करने की जल्दबाजी में फोटो फिर नहीं दिखाई जा पाती। मन्नत बार बार कोशिश करती है, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट सामने आ जाती है। कभी कोई बच्चा टकरा जाता है, कभी स्टेज पर अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है, तो कभी बिजली कुछ सेकंड के लिए चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत खुद नहीं चाहती कि मन्नत अभी सच जान पाए। लेकिन असली धमाका अभी बाकी होता है। इसी बीच मन्नत की नज़र अभिमन्यु की कलाई पर पड़ती है। वहाँ वही पुराना ब्रेसलेट होता है जो उसने सालों पहले विक्रांत को गिफ्ट किया था।
उस ब्रेसलेट को देखकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगती हैं। वह खुद से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह ब्रेसलेट तो सिर्फ विक्रांत के पास था। मन्नत तुरंत अभिमन्यु का पीछा करने लगती है, लेकिन अभिमन्यु भी जैसे किसी बात से डर चुका होता है। वह भीड़ का फायदा उठाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। मन्नत लगातार उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी एक बड़ा डेकोरेशन स्टैंड गिर जाता है और दोनों के बीच फिर दूरी आ जाती है। दूसरी तरफ विभा को अचानक एक ऐसी बात याद आती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि अभिमन्यु ने कभी उससे कहा था कि उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में किसी से बात न करे। उस समय विभा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे लगने लगता है कि कहीं अभिमन्यु सच में अपनी पहचान छिपाकर तो नहीं जी रहा। विभा फैसला करती है कि अब वह मन्नत को सब सच बता देगी। लेकिन जैसे ही वह मन्नत को ढूंढने निकलती है, कोई रहस्यमयी शख्स उसका रास्ता रोक लेता है। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने एक शब्द भी बोला तो उसके अपने लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। विभा बुरी तरह डर जाती है। अब कहानी पूरी तरह सस्पेंस में बदल जाती है। उधर अभिमन्यु अकेले में जाकर एक पुरानी तस्वीर निकालता है। तस्वीर में वह खुद और मन्नत साथ नजर आते हैं। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह धीरे से कहता है, काश मैं तुम्हें सब सच बता पाता। लेकिन अगर सच सामने आ गया तो बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। यह सुनकर साफ हो जाता है कि अभिमन्यु सच जानता है, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से अपनी पहचान छिपा रहा है। एपिसोड के आखिर में मेकर्स सबसे बड़ा क्लिफहैंगर छोड़ने वाले हैं। मन्नत को अचानक विभा का फोन मिल जाता है। वह फोन अनलॉक करती है और सीधे गैलरी खुल जाती है। स्क्रीन पर अभिमन्यु की फोटो दिखाई देती है। मन्नत जैसे ही तस्वीर को ध्यान से देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकलता है, विक्रांत। इतने में पीछे से किसी की आवाज आती है, मन्नत, जो तुम सोच रही हो सच उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मन्नत पलटकर देखती है, लेकिन वहां खड़ा शख्स कौन है यह नहीं दिखाया जाता। कैमरा मन्नत के हैरान चेहरे पर फ्रीज हो जाता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभिमन्यु वास्तव में विक्रांत है? अगर हाँ, तो उसने अपनी पहचान क्यों बदली? कौन है वह रहस्यमय इंसान जो हर बार मन्नत को सच से दूर रख रहा है? और क्या अगले एपिसोड में आखिरकार सालों पुराना यह राज सबके सामने आ जाएगा, या फिर मेकर्स एक और बड़ा ट्विस्ट लाकर दर्शकों को पूरी तरह चौंका देंगे? यह जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है।